तो पहले जो तिरोभाव भजन है वो गाएंगे और फिर उनके जीवन चरित्र से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोरा बट जुग कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। एक काले पाषाणे कुटिबो माथा अनले बसिबो पाषाण। गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग से सब संगीरा संगे जय कैलो विलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर। हे ना जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। अभी हमने जो ये तिरोभाव गीत गाया, इसके रचयिता कौन है? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और अभी आपने गुरु वंदना गाई, उसके भी रचयिता कौन है? जोर से बोलिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर के क्या हैं? आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो इनके बारे में बहुत कम वर्णन है। जैसे मैंने बताया, इनके आविर्भाव का भी वर्णन नहीं है, इनका बर्थ कब हुआ, किस डेट को हुआ। लेकिन चैतन्य चरितामृत में केवल एक प्यार है जिसमें इनका थोड़ा सा वर्णन है, और उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इनके बारे में थोड़ा सा तात्पर्य लिखा है। तो इसी से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पे दिखाते हैं आप। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण, और ये प्यार संख्या है 49। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बस। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। गाइए। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोक। माता जी संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोक। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग बहुत ही विशेष है कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन का भ्रमण। महाप्रभु ने कितनी बार वृंदावन जाने का प्रयास किया? हाँ, पहले 2 प्रयास क्या हुए?
विफल हुए। तो महाप्रभु वृंदावन कौन से प्रयास में पहुंचे? तीसरे प्रयास में। और इस प्रसंग में बताया जा रहा है कि जब महाप्रभु पहुंचे तो महाप्रभु जो गोवर्धन के ऊपर गोपाल हैं उनका दर्शन करना चाहते थे। आप लोग गए ना गोवर्धन? गोवर्धन में कौन किसको स्थापित किया था गोपाल ने? किसने स्थापित किया था? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने। तो जब महाप्रभु पहुंचे तो गोपाल का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता? गोवर्धन पे चढ़ना पड़ता। महाप्रभु ने ये उचित नहीं समझा, क्योंकि गोवर्धन क्या है? कृष्ण से अभिन्न है। तो गांठुली गांव में गोपाल नीचे आते हैं और वहां पे चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करते हैं। तो कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि बाद में भी ऐसा हुआ, जब महाप्रभु वृंदावन का भ्रमण करके चले गए, हाँ, लीला स्थलियों में राधा कुंड और श्याम कुंड को प्राकट्य करके गए, तो जब वहाँ पे ये 6 गोसाई आए, विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, और जब रूप गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि व्रज में रहें और गोपाल का दर्शन प्राप्त नहीं हो, तो वो गए मथुरा में। और मथुरा में श्री वल्लभ भट्ट के पुत्र हैं विट्ठलेश्वर, और उनके यहाँ 1 महीने तक वास किया, और 1 महीने तक गोपाल जो विग्रह है उन्होंने वहां आ गए मथुरा में और उन्हें दर्शन दिया। तो जब श्रील रूप गोस्वामी ने दर्शन किया उस गोपाल विग्रह का मथुरा में, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। तो रूप गोस्वामी के साथ कौन थे? गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी, और साथ में कौन थे? रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ और श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो बस इतना ही वर्णन किया है पूरे चैतन्य चरितामृत में। हाँ, केवल एक बार लोकनाथ गोस्वामी का नाम पीछे से सबसे आखिरी में जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी ऐसे विरक्त वैष्णव हैं कि जब, और सबसे वरिष्ठ वैष्णव हैं, षड गोस्वामियों से भी वरिष्ठ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, षड गोस्वामियों से भी वरिष्ठ है। वृंदावन में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने किसे भेजा? श्रील लोकनाथ गोस्वामी को। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे तो वो आशीर्वाद मांगने गए, क्योंकि ब्रज के सबसे वरिष्ठ वैष्णव कौन है? श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि हाँ, मेरा पूरा आशीष है, भरपूर आशीर्वाद है कि आप चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रकाश कीजिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश कीजिए, उसमें मेरा नाम मत लिखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, तो गुरु का ग्लोरिफिकेशन कम करते हैं, किसका ग्लोरिफिकेशन शुरू करते हैं? अपना। लेकिन हमें शिक्षा लेनी चाहिए किससे? लोकनाथ गोस्वामी। उन्होंने कहा मेरा नाम भी मत लिखना, हाँ, इसी शर्त पे मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। तो उनका जीवन चरित्र बहुत ही विशेष है। तो अनुवाद और तात्पर्य सुनिए, और फिर जितना समय परमिट करेगा, जितना अमरेंद्र प्रभु समय देंगे, उतना उनके ऊपर में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कि जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके, तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं, श्रवण करिए सावधानी पूर्वक। श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी थे और बहुत महान भगवत भक्त थे। तो इनके विषय में 2 बातें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि महाप्रभु के क्या है? निजी संगी हैं और भगवान के महान भक्त हैं। वह बंगाल प्रांत के यशोहर जैसोर जिलों में तालखाड़ी गांव के निवासी थे। तो ये जो यशोहर या जैसोर जिला है, ये अब कहां पे है? पूर्वी बंगाल में है। पूर्वी बंगाल को आजकल क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से पहले वे कांचनापाड़ा में रहते थे। उनके पिता का नाम श्री पद्मनाभ था और उनका एकमात्र छोटा भाई प्रगल्भ था। श्री लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में रहने गए थे। उन्होंने गोकुलानंद नामक मंदिर की स्थापना की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाया और वे ही उनके एकमात्र शिष्य थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने केवल एक ही शिष्य स्वीकार किया।
सदगुरु और सद शिष्य, केवल एक ही शिष्य, और वो शिष्य कौन है? श्रील लोकनाथ गोस्वामी। क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि चैतन्य चरितमृत में उनका नाम का उल्लेख हो, इसलिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रायः उनका नाम नहीं पाया जाता। अब यशोहर स्टेशन पूर्वी बंगाल रेलवे लाइन पर बांग्लादेश में है। रेलवे स्टेशन से बस द्वारा सोनाखाली जाना पड़ता है, वहाँ से खेजूरा जाना होता है, फिर वहाँ से पैदल या बरसात में नाव से ताल खाड़ी गांव पहुंचा जा सकता है। आज भी इस गांव में लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई के वंशज रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी, हालांकि षड गोस्वामी की तरह इन्हें सब भक्त नहीं जानते, लेकिन अगर हम चाहे जाने चाहे ना जाने, हम रोज इनका स्मरण, इनकी पूजा, इनकी वंदना करते हैं। कैसे? हाँ, हम लोग डेली गुरु पूजा करते हैं। आप देखिए कि गुरु की जो पोजीशन है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इस्कॉन में आप लोग सबसे पहले मंगल आरती में कितने लोग आए? मंगल आरती में ओह, बहुत थोड़े लोग आए हैं। हाँ, मंगल आरती का दर्शन जरूर करिए। हाँ, अगर आप मंगल आरती का दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होगी। और मंगल आरती कैसे शुरू होती है? वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम भगवान श्री कृष्ण, हाँ, श्रीमती राधा रानी, गोपियां और सब विग्रहों के सामने किसका गुणगान करते हैं? हाँ, गुरु का गुणगान करते हैं। सुबह राधा माधव की गुणगान नहीं करते, किसका गुणगान करते हैं? गुरु का गुणगान करते हैं। और भागवतम शुरू होने से पहले भी गुरु का गुणगान करते हैं। कैसे? गुरु पूजा करके। और जब हम गुरु पूजा गाते हैं तो इस गुरु पूजा को रचना की है श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। उनके दो बहुत ही विशेष ग्रंथ हैं, एक है प्रार्थना और दूसरी है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में उन्होंने ये गुरु वंदना दी है। और वो क्या लिखते हैं? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। और आगे क्या बोलते हैं? आगे क्या बोलते हैं? लोकेनाथ लोकेरा जीवन। तो किस लोकनाथ की बात कर रहे हैं? वो श्रील लोकनाथ गोस्वामी की, जिनका कि आज तिरोभाव है। लोकनाथ गोस्वामी सभी के जीवन प्राण हैं।
तो अपने गुरु के प्रति जो उनकी प्रेम है और जो उसका समर्पण है, उसमें वो क्या है, वो पूरी तरीके से भाव उन्मत्त है। और उस भाव की प्रस्तुति वो इस गुरु वंदना से दे रहे हैं। और ये वंदना किसको समर्पित है? श्रीला लोकनाथ गोस्वामी को। तो जब हम प्रार्थना करते हैं या भजन गाते हैं तो बहुत अच्छा है, हम गाते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, उसका जो अर्थ है, जो उस आचार्य ने प्रस्तुत किया है, उसके पीछे जो भाव है, उसमें भी जरूर जाना चाहिए। तो हमें वास्तव में आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है। और श्रीला लोकनाथ गोस्वामी कितने वरिष्ठ हैं, कितने विशेष हैं और कितने आराध्य हैं, इसका प्रमाण मिलता है कि जितने भी षड गोस्वामी हैं, आप रोज षड गोस्वामियों का दर्शन करते हैं, ऑल्टर में षड गोस्वामियों का चित्र है। हाँ, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीवा गोपाल को। तो सबसे वरिष्ठ जो गोस्वामी हैं वो कौन है? श्रीला सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी का जो सबसे मुख्य ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? श्री हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास के मंगलाचरण में वो भी वंदना करते हैं श्रीला लोकनाथ गोस्वामी की। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। वो लिखते हैं, वृंदावन प्रियम वंदे श्री गोविंद पादाश्रितान श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम स कृष्ण दासकम। तो वो क्या बोल रहे हैं? वृंदावन प्रियम वंदे। सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं? वृंदावन धाम को। वृंदावन धाम भी उतना ही आराध्य है जितने कि भगवान श्री कृष्ण। भगवान से क्या है? अभिन्न है। और इसका प्रमाण क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम। आराध्य कौन है? भगवान जो कि ब्रजेश तनया है, हाँ, ब्रजेंद्र नंदन। और कौन आराध्य है? तद्धामम वृंदावनम। और आराधना किसकी करी है? उनके धाम वृंदावन की। तो यहां श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि वृंदावनम प्रियम वंदे। तो सबसे पहले किसकी वंदना कर रहे हैं? वृंदावन धाम की। और फिर लिखते हैं श्री गोविंद पाद आश्रितः। वृंदावन के जो सबसे मुख्य विग्रह हैं, जो प्रिसाइडिंग डेटी है, वो कौन है? गोविंद देव जी। फिर बोल रहे हैं कि मैं श्री गोविंद देव जी का चरणों का आश्रय प्राप्त करता हूं। और ये आश्रय कैसे प्राप्त होगा? श्रीमद काशेश्वरम। काशीश्वर पंडित जी का नाम सुना है आपने? कम लोगों ने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं। वो भी श्रीपाद ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला में तो कम, लेकिन नीलाचल लीला में उनकी बहुत मुख्य भूमिका है। क्योंकि जब भी चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे और भाव में उन्मत्त हो जाते थे, तो काशीश्वर पंडित क्या करते थे? उनको गार्ड करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? गुरु के तुल्य ही है ना। हाँ, उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु भाई हैं। और साथ में किसको प्रणाम कर रहे हैं? देखिए, लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम। किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्रील लोकनाथ गोस्वामी को। तो इतना विशेष है श्री लोकनाथ गोस्वामी का जो आध्यात्मिक स्तर है। ब्रज के जितने भी गोस्वामी हैं, उन सभी गोस्वामियों के गुरु कौन है? श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जो की जाए, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए, श्री श्री पंच तत्व की जाए। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने पहले कौन सी लीला प्रकट की? हाँ, विद्यारय विलास। उन्होंने निमाई पंडित की जो भूमिका है उसको प्रकट किया। वो इतने निपुण थे शास्त्रों में और वाद विवाद में वो इतने श्रेष्ठ थे कि हरे को हरा देते थे। तो ये देख करके जो नवदीप के वैष्णव हैं, उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि अगर निमाई भक्त बन जाएगा तो हम जितने भी अभक्त हैं उन सबको क्या कर देंगे? परास्त कर देंगे। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, पाकिस्तान वाले सोचते थे
कि हमें केवल एक सचिन तेंदुलकर मिल जाए या अभी क्या सोचते थे कि एक विराट कोहली मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी टीम को हरा देंगे। तो ऐसे ही नवदीप के जितने वैष्णव हैं वो यही प्रार्थना करते थे कि अगर ये निमाई अगर भगवान का भक्त बन गया तो हम क्या करेंगे, पूरे जगत में भक्ति से आप्लावित कर देंगे। और जब वैष्णव प्रार्थना करते हैं तो संभव होता है तो भगवान है, स्वयं भगवान है, लेकिन वो किसका अभिनय कर रहे हैं, एक पंडित का, निमाई पंडित का। किस लिए? क्योंकि ये बताना चाहते थे पंडितों को कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो क्या है, भक्ति है। जो सभी जितने मार्ग हैं, चाहे वो कर्म का मार्ग है, चाहे वो ज्ञान का मार्ग है, चाहे वो योग या अष्टांग का मार्ग है, उसमें क्या है, भक्ति सर्वोपरि। भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो महाप्रभु जब अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं, गया। और गया में उनकी पहली बार भेंट होती है उनके आध्यात्मिक गुरु श्री ईश्वरपुरी पाद से। और ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा होने के बाद क्या हो जाते हैं, पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। तो महाप्रभु ये बता रहे हैं दीक्षा लेने के बाद क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो हम पहले करते आए हैं उसको छोड़ देना चाहिए। महाप्रभु ने किसको छोड़ दिया, विद्या के विलास को पूरा त्याग दिया। और क्या प्रकट करने लगे, वो श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट करने लगे। राधा रानी के भाव में वो कृष्ण विरह विदुर भाव प्रकट करने लगे। श्रीमती राधा रानी ने जिस प्रकार से वृंदावन से जब कृष्ण चले गए मथुरा और द्वारिका, तो जो विरह का भाव प्रकट किया था उसी भाव को प्रकट करने लगे। लेकिन इस भाव को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए, व्रजभूमि, व्रज। और जब महाप्रभु प्रकट हुए 1486 में तो व्रजभूमि क्या हो गई, लुप्त हो गई, लुप्त हो गई। तो महाप्रभु ये विचार कर रहे थे कि मैं किस लिए अवतरित हुआ हूं। इसका कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं आदि लीला में, बोलते हैं कि युद्धर्ग प्रवर्तन होए अंश हईते आमी बिना अन्य नाही व्रज प्रेम दीते। तो देखिए बहुत विशेष बात महाप्रभु बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि युग धर्म प्रवर्तन होई अंश हईते, कि युग धर्म को प्रवर्तन करने या स्थापित करने के लिए मुझे आने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन कर सकता है, मेरे जो अंश हैं, जो भगवान के अंश हैं, वो क्या कर सकते हैं, युग धर्म की स्थापना कर सकते हैं। भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। लेकिन हर बार भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। उनके जो अंश हैं या अंश के अंश हैं, हाँ, उनके जो कला है वो भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो फिर महाप्रभु को क्यों आना पड़ा, वो बतलाते हैं। हाँ, ये आंतरिक कारण बतलाते हैं। आंतरिक कारण क्या है, बोलते हैं आमी बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते, कि मेरे आए बिना इस जगत को जो व्रज का प्रेम है वो कौन देगा, किसको, जगत को। देखिए ये कार्य कृष्ण ने भी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जब आए द्वापर में, उन्होंने व्रज प्रेम किसी को दिया, व्रज प्रेम केवल व्रजवासियों के पास था। हाँ, व्रज के बाहर द्वारका की रानियों को व्रज प्रेम मिला, नहीं मिला, उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु का आने का बहुत विशेष प्रसंग है, क्योंकि उनके आने का प्रसंग क्या है कि व्रज प्रेम देते। इसके बारे में श्री कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में ही मध्य लीला अध्याय 21 या 22 के पहले प्यार में, कि चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतमति उदारम ए पामरायो वितितारे गौरा कृष्ण जनेभ्योस्तमहम प्रपद्ये। कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, चिराद अदितम, जो चिरकाल से, बहुत लंबे समय से कभी दिया नहीं गया, वो क्या है, हाँ, निज चिराद अदितम निज गुप्त भक्तम, कि अपने जो गुप्त रखा, भगवान ने हमेशा जिसे गुप्त रखा, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए
चैतन्य महाप्रभु आए। और किसको दे रहे हैं? ए पामरा। पामर कौन है? हाँ, जो योग्य नहीं है, जो अयोग्य है। तो भगवान ने तो भगवत गीता में योग्यता मांगी पहले। क्या योग्यता मांगी? सर्वधर्मानि परित्यज्य। लेकिन महाप्रभु की लीला में हाँ, वो किसी का विचार नहीं करते हैं। योग्य अयोग्य, पात्र अपात्र, ना सब विचार, कोई विचार नहीं किया। तो उस ब्रज प्रेम को, कौन सा ब्रज प्रेम? जो कि गोपियों का प्रेम है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेना वा कल्पिता। तो जो गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देना चाहते हैं, लेकिन उस प्रेम को देने के लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? व्रजभूमि को दोबारा से प्रकट करना पड़ेगा। तो व्रजभूमि ही नहीं है तो व्रज प्रेम कोई क्या समझेगा? तो इस कार्य के लिए महाप्रभु बहुत चिंतित थे और इस कार्य को करने के लिए वो संन्यास लेना चाहते थे। तो जब वो संन्यास नहीं लिए थे, ये लगभग 1509 की बात है, तो उनके पास श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रकट होते हैं नवद्वीप में। और जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आते हैं, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उन्हें क्या आदेश देते हैं कि आप जाओ और व्रजभूमि का पता लगाओ। तो बहुत विशेष है। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी जब पहली बार किसके सामने प्रस्तुत हुए? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने। तो प्रभुपाद जी ने क्या आदेश पाया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप जाओ और पाश्चात्य देश में हाँ गौरवाणी प्रचारिणे, चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रचारित करो। तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बतलाते हैं। तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का आविर्भाव, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कहाँ पे हुआ? कौन से स्थान में हुआ? किसको याद है? तालखाड़ी। तालखाड़ी जो स्थान है, जो कि कहाँ पे है? जैसोर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब बांग्लादेश में है। वहाँ पे इनका आविर्भाव हुआ और इनके जो पिता हैं उनका नाम है श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और इनकी माता है श्री सीता देवी। और इनके दो पुत्र थे। जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो हैं लोकनाथ और उनके जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम क्या है? प्रगल्भ। श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती बहुत ही विशेष ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में इनका आविर्भाव होता है। और पद्मनाभ चक्रवर्ती पहले कहाँ रहते थे? कांचापाड़ा में। कांचनपाड़ा बिल्कुल पास ही है नवद्वीप के। जब आप लोकल ट्रेन लेते हैं और आप कटवा की तरफ जाएंगे ना, तो पहला स्टेशन कौन आएगा? कांचापाड़ा आएगा। हाँ, जब आप लीला स्थलियों के लिए जाएंगे तो आपको कांचापाड़ा मिलेगा। तो वो कांचापाड़ा बिल्कुल नवद्वीप के पास था। तो पूर्व में पद्मनाभ चक्रवर्ती क्या करते थे? वो श्री अद्वैताचार्य प्रभु से श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए आते थे। और ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु से दीक्षा भी ली। तो बहुत ही उन्नत और शुद्ध वैष्णव थे। और बाद में क्या हुआ कि ये कहाँ चले गए? हस्तांतरित हो गए। कहाँ पे? ये तालखाड़ी, जो कि जैसोर में था, जो कि पूर्व बंगाल में था। तो ये भी चाहते थे कि इनके पुत्र कहाँ जाएं? हाँ, अद्वैताचार्य प्रभु के पास जाएं। अद्वैताचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 50 वर्षों से भी अधिक पहले उनका प्राकट हुआ। वो पितामह हैं, नवद्वीप लीला के पितामह हैं। तो उनके स्टूडेंट थे कौन? पद्मनाभ चक्रवर्ती। और पद्मनाभ चक्रवर्ती के पुत्र कौन थे? लोकनाथ। तो लोकनाथ भी कुछ समय के लिए आए शांतिपुर, और शांतिपुर में उन्होंने अद्वैत प्रभु से श्रीमद् भागवतम, जब वो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने सुना। तो उन्हें बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करने का उत्साह मिलता था। हालांकि महाप्रभु के आविर्भाव से उनका आविर्भाव 2 से 3 साल पूर्व है। 2-3 साल पूर्व है उनका आविर्भाव दिवस, पता नहीं है। लेकिन जैसे गौड़िया अभिधान में वर्णित किया गया है, जैसे बाकी भक्त लोग बताते हैं और आचार्य बताते हैं कि महाप्रभु का आविर्भाव दिवस कौन सा है? हाँ, महाप्रभु का आविर्भाव दिवस क्या है? 1486। तो इनका आविर्भाव दिवस या तो 1483 है या 84।
तो जब ये पहुंचे नवद्वीप में, तो उस समय निमाई क्या कर रहे थे? हाँ, वो विद्या का विलास कर रहे थे। और फिर इन्हें पता चला कि निमाई पंडित क्या बन गए हैं? बहुत प्रवर्तित हो गए हैं और वो संकीर्तन आंदोलन चला रहे हैं। तो उनके हृदय में भी बड़ी इच्छा हुई, पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे, बहुत ही सुंदर थे, हर प्रकार की उनके पास योग्यताएं थी, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी। और वह इच्छा क्या थी? कि कैसे उन्हें चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हो। तो इस प्रकार से वो हमेशा ये प्लानिंग करते रहते थे कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करें। तो एक बार उन्होंने पाया कि उनके माता और पिता क्या कर रहे हैं? उनका विवाह करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने सुना, उनके हृदय में तो प्रेम किसके प्रति था? चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा, प्रेम विलास में इसका वर्णन है कि उनका विवाह संस्कार करना चाहते हैं उनके माता पिता, तो अर्धरात्रि में क्या किया? उन्होंने घर से पलायन कर दिया। वो घर छोड़ के भाग गए। ऐसा चैतन्य लीला में कई आचार्यों ने किया। क्यों? क्योंकि कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चंद्रेरा कृपा होए आचे हर, चैतन्य चंद्रेरा बातुला की पारे रखिता। कि जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। कैसे पता चले कि किसकी चैतन्य महाप्रभु को कृपा प्राप्त हो गई है? क्योंकि उसके मन में संसार से क्या उजागर हो गया है? वैराग्य। महाप्रभु किस लिए आए थे? वैराग्य भक्ति, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। ये वैराग्य विद्या देने के लिए। भक्ति योग का एक और नाम क्या है? वैराग्य विद्या। तो इस वैराग्य विद्या का उदय कहाँ हुआ? लोकनाथ के हृदय में हुआ। और वो रात के 12 बजे घर छोड़ के भागे और भाग करके कहाँ आ गए? नवद्वीप में। और जब वो नवद्वीप में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, ये लगभग 15 से 9 की बात है। महाप्रभु ने अभी संन्यास नहीं लिया था। और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, मुकुंद, गदाधर, श्रीवास के साथ वो कृष्ण कथा, कृष्ण भजन कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने दूर से ही लोकनाथ गोस्वामी को देखा, तो वो तुरंत चबूतरे पे बैठे थे, वहां से खड़े हो गए और आगे आ गए। और लोकनाथ जैसे ही उनके समीप आते हैं, वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और महाप्रभु उनको उठाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, लोकनाथ मेरे मित्र, मैं आपसे कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा हुआ कृष्ण ने अपने कार्य के लिए आपको भेज दिया। अब लोकनाथ तो कुछ समझ नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। हाँ, तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत विशेष सेवा नियोजित की है। तो बोले, अभी आप थके हुए आए हो, आज जाके विश्राम करो और कल मैं चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से पूरा संसार त्याग के, सब कुछ त्याग करके लोकनाथ कहाँ आए? किसकी शरण में? चैतन्य महाप्रभु की शरण में। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाएं, व्रज भूमि में जाएं, और व्रज भूमि की जो लीला स्थलियां हैं वो क्या हो चुकी हैं? वो अप्रकट हो गई हैं। तो आप उन्हें दोबारा से प्रकट करें। तो आप सोचिए, हाँ, कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए मंदिर में आ जाए, हाँ, सब कुछ छोड़ के बोले मैंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया, अपनी जॉब भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ के आ जाए और टेंपल के प्रेसिडेंट बोले कि नहीं, हम आपको इधर नहीं रखेंगे। तो क्या होगा? उसका हृदय क्या हो जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। तो जैसे ही सुना लोकनाथ गोस्वामी ने, वो क्या हो गए? वो मूर्छित होके अचेत हो गए और अश्रुओं की धारा उनके नयनों से निरंतर बहने लगी। और थोड़ी देर में जब वो सचेत हुए तो महाप्रभु के चरण पकड़ के जोर जोर से रोने लगे। बोले कि जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने संसार त्याग दिया और आप मुझे ही त्याग रहे हैं। हाँ, ये कैसा प्रेम है? ये बहुत सर्वोच्च प्रेम है। ऐसा उल्हाना और कौन देती है? गोपियां भी बोलती हैं।
गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण से यही बोलते हैं कि हमने अपना सर्वस्व सौंपिया और आपने क्या किया, हाँ, रास में हमें ही त्याग दिया। तो ये बहुत पराकाष्ठा है प्रेम की। ये कौन सा है, लव इन सेपरेशन। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष सेवा मैं उसका प्रयोजन कर रहा हूं। फिर महाप्रभु को ने उन्हें महिमा सुनाई, किसकी, व्रज की। बोले व्रज भूमि क्या है, कृष्ण से अभिन्न है। और व्रज भूमि में वास करने के लिए तो बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जैसे जो देवता है वो भी तरसते हैं। और आपको मैं व्रजभूमि भेज रहा हूं और आप व्रजभूमि नहीं जाना चाहते। जैसे कोई भक्त ज्वाइन करने के लिए आए, बोले कि आपको हम यूएसए भेजेंगे तो क्या होगा, हाँ, भक्त तो नाचने लगेगा कि मुझे यूएसए भेज रहे हैं। क्योंकि हम अब सुबह क्या कहते हैं, मोरा यही अभिलाष यूएसए कुंज दियो वास लेकिन वास्तव में महाप्रभु कौन से स्थान भेज रहे हैं, विलास कुंज दिए वास, विलास कुंज में भेज रहे हैं। तो बताने लगे महाप्रभु कि वहां पे जो ब्रह्मा जी हैं वो किस रूप में उपस्थित है, पर्वत के रूप में। बरसाना में जो पर्वत है, हाँ, वो किसके रूप, वो कौन है, ब्रह्मा जी स्वयं। शिव जी भी एक पर्वत के रूप में है, कहां पे, नंदग्राम में। और स्वयं भगवान विष्णु क्या है, गोवर्धन के रूप में। तो जिस स्थान में जाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इतनी तपस्या करते हैं वो पहाड़ बन गए, और लक्ष्मी जी प्रवेश पाने के लिए, हाँ, करोड़ों वर्षों से क्या कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। तो वो स्थान मैं आपको दे रहा हूं और आप जाओ और वहां पे कृष्ण की जितनी भी लीला स्थलियां हैं उसको प्रकट करो। क्योंकि समय बीत रहा है तो शॉर्ट में बताता हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले अपने किसी पार्षद को वृंदावन भेजा, तो वो कौन थे, श्रील लोकनाथ गोस्वामी। और बहुत विशेष कार्य दिया। कौन सा कार्य दिया, वो कार्य कि जाकर के जो लिप्त वृंदावन की लीला स्थलियां हैं, जो भगवान के विग्रह हैं, जो उनके स्थान हैं, उन स्थानों को आप प्रकट करिए। तो जब महाप्रभु ये आदेश दे रहे थे तो वहीं उपस्थित थे भूगर्भ गोस्वामी भी थे। तो महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद थे ना, तो उसमें भूगर्भ गोस्वामी भी थे। और भूगर्भ गोस्वामी श्री गदाधर पंडित के शिष्य हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इतना विरह हो रहा है लोकनाथ गोस्वामी को और वो बहुत ही पीड़ा महसूस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, हाँ, क्योंकि उनका विच्छेद हो रहा है, तो वो भी रोने लगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, आप अकेले इस विरह को नहीं सहेंगे, आपके साथ मैं भी चलूंगा। देखिए ये है वैष्णव, क्या कहते हैं इसे, पर दुखा दुखी। श्रील सनातन गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि पर दुखा दुखी। अभी पिछले हफ्ते ही श्रील सनातन गोस्वामी का भी तिरोभाव था और सौभाग्य से मुझे पंजाबी बाग में लेक्चर मिला था। तो उनका जो प्रणाम मंत्र है उसमें पर दुखा दुखी है। तो इस प्रकार से भूगर्भ गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी कब, 1509 में उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ भेजा, वृंदावन व्रजभूमि में भेजा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया और ये दोनों आ गए व्रजभूमि में। व्रजभूमि में कैसे पहुंचे, पहले तो मथुरा में पहुंचे। आने का वही मार्ग था जिस मार्ग से महाप्रभु आते हैं, और वो बंगाल और फिर बिहार प्रांत होते हुए और फिर वो पहुंचते हैं मथुरा। तो पहले मथुरा में रहने लगे क्योंकि व्रजभूमि क्या थी, अप्रकट थी। जानते हैं ना आप, आज से लगभग 550-600 वर्ष पूर्व, क्योंकि किसका साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते, भगवान क्या होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान ने यह सिद्धांत दिया है। हाँ, अगर भक्ति सही से नहीं करेंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, उनके विग्रह भी अप्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ, आप देखते हैं ना, विग्रह अप्रकट हो जाते हैं और शुद्ध भक्त आते हैं तो विग्रह प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य
योगमाया समावृतम, कि मूढ़ोयम ना भी जानाति, मैं मूढ़ के सामने कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। तो अब उनके शुद्ध भक्त लोकनाथ आ गए और भूगर्भ भी आ गए, तो वो मथुरा से आते और लीला स्थलियों का पता लगाते, लेकिन वहां पे जब व्रजभूमि ही नहीं थे तो व्रजवासी भी नहीं थे, केवल क्या था, जंगल, और कुछ खाने को नहीं मिलता था। जो भी पेड़ों से वृक्षों से कंदमूल मिलता था वो स्वीकार करते थे और रो रो करके वृंदा देवी से आराधना करते थे, क्योंकि व्रज की अधिष्ठाता कौन है, वृंदा देवी, वृंदेश्वरी है, वृंदावनेश्वरी है। श्रीमती राधा रानी है वृंदावनेश्वरी, लेकिन उन्होंने वृंदा देवी को ये स्थान दिया। तो वो वृंदा देवी से प्रार्थना करते, रोते और पूछते कि आप ही बताओ, हमें क्या पता भगवान ने कहाँ लीला की है। और इस प्रकार से उन्हें कुछ संकेत मिलते, तो उन स्थानों में जाते, बीहड़ वनों के अंदर जाते। इतना अंधेरा था कि दिन में भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और इतने जंगली जानवर थे और इतने दस्यु भी थे, इतने तस्कर थे, लेकिन अपने जीवन के प्राण की कोई मूल्य नहीं था। मूल्य किसका था, महाप्रभु के आदेश का। महाप्रभु का जो मिशन है उसको सक्सेस करना चाहते थे। महाप्रभु का मिशन क्या था, व्रज प्रेम देने के लिए, तो पहले व्रजभूमि उजागर करनी पड़ेगी। तो महाप्रभु ने यह कार्य खुद नहीं किया, उन्होंने यह कार्य किससे कराया, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और बाद में षड गोस्वामी थे। महाप्रभु ने केवल कुछ ही स्थान प्रकट किए, क्या क्या, राधा कुंड और श्याम कुंड, बस, और बाकी सारा कार्य छोड़ दिया। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि भक्ति विनोद ठाकुर इतने सशक्त भक्त हैं कि वो चाहते तो सारे विश्व में प्रचार कर देते। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर वो सारे विश्व में प्रचार कर देते तो फिर हम क्या सेवा करते, हमारे पास क्या बचता। तो इसलिए श्रील लोकनाथ गोस्वामी को देखिए, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, व्रजभूमि। और व्रजभूमि को प्रकट करने के लिए उन्होंने किसे चयनित किया, लोकनाथ गोस्वामी को। तो इस प्रकार से वो भटकते रहते ब्रज में और लीला स्थानियों का पता लगाते। इतनी घोर तपस्या की उन्होंने और इतना उन्होंने खतरा भी लिया। तो इस प्रकार से करते करते वो एक स्थान पे आए जिसका नाम है किशोरी कुंड। आप में से कितने लोग गए हैं किशोरी कुंड, गए हैं? उमराहो गांव के पास है, ये खादिर वन में आता है, खादिर वन में आता है। छाता से जब आप बरसाना जाएंगे ना, जो रोड छाता से बरसाना जाता है उसे छत्र वन कहते हैं, तो वहां पे खादिर वन आता है। तो खादिर वन के पास किशोरी कुंड है। तो उस किशोरी कुंड के पास बैठ के ये भजन करते थे, निर्जन भजन, कुछ खाते नहीं थे, ना किसी से भिक्षा लेते थे। अगर कोई कुछ दे दे तो खा लेते थे, नहीं तो उपवास करते थे। ऐसे अकिंचन अयाचक वृत्ति के थे। और जल क्या पीते थे, अंजुलि से यमुना का जल। तो वहां पे बैठे हुए ये भजन कर रहे थे और इनके मन में एक विचार आया कि अगर राधा और कृष्ण का मुझे सुंदर विग्रह मिले तो मैं उनकी सेवा करूंगा। और ये उनके मन में, हृदय में विचार आया और ये विचार करके वो भजन कर रहे थे। तो भजन करते हुए उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वहां उपस्थित हो गया और वो ब्राह्मण के दोनों हाथ में दो विग्रह हैं। एक विग्रह भगवान श्री कृष्ण का है, छोटा विग्रह है। आपने राधा रमन जी का विग्रह देखा है? राधा रमन जी का विग्रह देखा है ना, लगभग 9 इंची का है। और उनके साथ श्रीमती राधा रानी। और उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो पुत्र, मैं तो अब बहुत वृद्ध हो गया हूं और मुझसे अपने ठाकुर की सेवा होती नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें स्वीकार करो और इनकी सेवा करो। तो वास्तव में जैसे ही उन्होंने ये विचार किया कि उन्हें भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहिए, तुरंत ही उनके समक्ष राधा विनोदी लाल जी प्रकट हो गए। बहुत ही सुंदर विग्रह है। श्री श्री राधा विनोदी लाल की जय। अभी राधा विनोदी लाल का दर्शन आप पा सकते हैं जयपुर में, और बहुत ही विशेष विग्रह है। उनकी मुस्कान इतनी विशेष है, आपको उनकी मुस्कान दिखेगी। हम जब भी जयपुर जाते हैं तो हमारा आश्रय स्थल होता है राधा विनोदी लाल जी का टेम्पल।
सवेरे वहाँ बहुत सारी मंगला आरती आप अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले गोपीनाथ जी की मंगला आरती होती है, उसके बाद गोविंद देव जी की, और उसके बाद श्री जीव गोस्वामी के जो विग्रह हैं राधा दामोदर, और राधा दामोदर के बिल्कुल समीप ही राधा विनोदी लाल है। वहाँ बैठ के फिर जप करते हैं, और वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमारे लिए प्रसाद भी बनाते हैं। बहुत विशेष स्थान है राधा विनोदी लाल, बहुत ही विशेष। तो जब उन्हें राधा विनोदी लाल जी प्राप्त हो गए तो बहुत प्रफुल्लित हुए, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने प्रेम के आंसुओं से राधा विनोदी लाल जी का अभिषेक कर दिया, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। और वो ये विचार करने लगे कि इस सुनसान में ये ब्राह्मण कहाँ से प्रकट हो गया और ये विग्रह कैसे प्रकट हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से वो मनन करने लगे, विचार करने लगे। तो उन्होंने एक मतलब आवाज सुनी, और वो आवाज थी भगवान श्री कृष्ण की। बोलते हैं कि और कौन प्रकट होगा, मैं स्वयं ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ हूं और मैंने अपने आप को आपको प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से ब्रज में जो गोस्वामियों को विग्रह प्राप्त हुआ, उसमें सबसे पहला विग्रह कौन है, श्री श्री राधा विनोदी लाल। और यह विग्रह श्री लोकनाथ गोस्वामी को प्राप्त हुआ। और लोकनाथ गोस्वामी के पास कोई स्थान तो था नहीं रहने का। हाँ, वो कैसे रहते थे, वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे रहते। तो अब तो विग्रह आ गए, विग्रह आ गए तो क्या करें। और वृंदावन में कभी क्या होता है, कभी बहुत शीत होती है, कभी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से बाधा आती थी। तो क्या करते थे वो अपने लिए तो उन्होंने कोई घर नहीं बनाया, लेकिन राधा विनोदी लाल जी के लिए क्या किया कि जो वृक्ष का ट्रंक होता है, ट्रंक को क्या बोलेंगे, तना, तना में जहां किसी भी पेड़ के तने में देखे कि खोल है। आप जब नवद्वीप जाएंगे ना, तो जब आप नवद्वीप में जाएंगे तो वहां पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आवास है, निवास, स्वानंद सुगुदा कुंज, और उसके सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, देखा है आपने। और उस पेड़ के बीच में क्या है, बहुत बड़ा एक होल है। वैसा एक होल उन्हें एक वृक्ष में मिल गया, और वहां पे उन्होंने अपने राधा विनोदी लाल को प्रस्थापित किया। और करते क्या थे कि जब वो जाते लीला स्थलियों का पता लगाने तो देर हो जाती आने में, तो विनोदी लाल जी की सेवा सही से नहीं हो पाती, तो उन्हें अपराध लगने लगा। उन्हें लगा कि उनसे सेवा सही से नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक ही कपड़ा था, एक ही उतरी थी, उस उतरी का झोला बना लिया और विनोदी लाल जी को उस झोले में बैठा लिया। जैसे हमारे पास ये बीड बैग है ना, उनके पास दो बैग थे, एक तो बीड बैग और दूसरा राधा विनोदी लाल जी का बैग और अपने गले में लटका लिया। और उनको भगवान ने प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा मैं यूं ही भटक रहा हूं और लीला स्थलियां मुझे मिल नहीं रही। तो उन्होंने राधा विनोदी लाल से कहा कि अरे प्रभु, आपने जहां लीला की है उस स्थान पे मुझे ले चलो। तो पूरे ब्रह्मांड का पहला जीपीएस सिस्टम कहां इंस्टॉल हुआ, श्री लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में। जीपीएस ये कौन सा है, हाँ, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, ग्लोबल, क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रोटेक्शन सिस्टम। ग्लोबल प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ और, मतलब ग्लोब, जहां से पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा स्थान पे आप हो, कहां हो। तो ये क्या था, ये गोकुल, हाँ, गोकुल का जो डिटेक्शन सिस्टम है वो कहां पे फिट हुआ, श्री लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में। कौन आए, श्री राधा विनोदी लाल स्वयं। और वो क्या करते, वो बताते, पहले जीपीएस सिस्टम थे, वो बोलते लोकनाथ गोस्वामी को कि अभी थोड़ा आगे चलो, फिर आप कहाँ चलो, दाएं चलो, हाँ, इस पेड़ के पीछे चलो या इस पर्वत के पार चलो। इस प्रकार से उन्होंने इतनी सारी लीला स्थलियों का पता लगाया। 300 से भी ज्यादा
लीला स्थलियां जो ब्रज में है उसका प्राकट्य लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने किया। और राधा विनोदी लाल की इतनी विशेष सेवा करते कि उनके लिए फूलों का चयन करके लाते, उनके लिए माला बनाते, उनका श्रृंगार करते और श्रृंगार करने के बाद उनका बहुत देर तक दर्शन करते हैं। आप देखते हैं जैसे दर्शन आरती में दर्शन खुलता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का लंबा दर्शन करते हैं ना। इस्कॉन के जैसा दर्शन आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखेंगे। बाहर वाले लोग पूछते हैं, अरे तुम भगवान के सामने इतनी देर क्या करते हो? क्यों? क्योंकि वो देखता ही नहीं। हाँ, तो हृदय के नयन से जब आप दर्शन करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आपका चित्त आकर्षित होता है। तो एक दिन वो ऐसे ही श्रृंगार करने के बाद राधा विनोदी लाल का दर्शन करने लगे, उनके रूप सौंदर्य को निहारने लगे और उसमें इतने मग्न हो गए कि वो भूल भी गए कि ठाकुर का भोग बनाना है और विलंब होने लगा। लेकिन विनोदी लाल जी ने क्या किया, एक लीला की। उन्होंने सोचा कि अगर इनका ध्यान मग्न हो गया, ध्यान भंग हो गया तो फिर अपराध हो जाएगा। तो विनोदी लाल जी क्या करते हैं, वो स्वयं लोकनाथ गोस्वामी का वेश बना करके रसोई में प्रवेश करते हैं और भोग तैयार करते हैं। तो ऐसे विशेष विनोदी लाल जी के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम किसी स्टोन की वर्शिप नहीं करते, हम जो पाषाण है उसको नहीं पूजते। वो कहते हैं ना कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूजूंगा। हम पत्थर या पहाड़ नहीं पूजते, हम किसकी पूजा करते हैं, स्वयं भगवान की जो श्री विग्रह में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं श्री राधा विनोदी लाल जी की और इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग हैं और एक विशेष प्रसंग है। तो इनका बहुत विशेष राधा विनोदी लाल जी के साथ परस्पर था। रोज क्या होता था, पर्सनल एक्सचेंज होता था। हाँ, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हाँ, लोकनाथ की तरह आप पकाते नहीं। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि अगर तुम पकाओगे तो मैं खाऊंगा। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के साथ तो क्या करते थे, पकाते भी थे और खिलाते भी थे। वो खुद पकाते थे, भोग स्वीकार करते थे और किसे खिलाते थे, लोकनाथ गोस्वामी को। तो इतना विशेष अंतरंग संबंध है श्री लोकनाथ गोस्वामी का और बहुत सुंदर इसका वर्णन है भक्ति रत्नाकर में। कई सुंदर सुंदर प्यारे हैं, मैं लिख के तो लाया हूँ लेकिन समय नहीं है। और ये कहीं प्रस्तुत भी नहीं है, आपको ना ही चैतन्य चरितामृत में मिलेगी ना ही चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत में तो लोकनाथ गोस्वामी का नाम ही नहीं है, मैंने पूरा सर्च मारा कहीं एक बार भी नहीं लिखा। पूरे वेदावेश में केवल लोकनाथ गोस्वामी का 13 बार नाम आया है। हाँ, और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में तो एक बार भी नहीं है। चैतन्य चरितामृत में केवल एक बार यहाँ आया है और 12वें अध्याय में भी एक स्थान पे खाली नाम दिया है, कहीं नाम नहीं है। इतने विरक्त वैष्णव हैं। तो इनका जब वृंदावन में वास था तो लीला स्थलियां ढूंढ रहे थे तो नित्य रोज नई नूतन कोई ना कोई राधा विनोदी लाल के साथ घटना होती और राधा विनोदी लाल के जो प्रेम था उससे लीला स्थलियां प्रकट होने लगी। हाँ, लीला स्थलियां प्रकट हो गई, स्वयमेव स्फुरति यादा। हाँ, तो ब्रज में उसके बाद फिर रूप गोस्वामी आए, फिर सनातन गोस्वामी आए, फिर और भी गोस्वामी आने लगे। तो इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, सब गोस्वामी आए तो इन्होंने जो लीला स्थलियों का प्राकट्य का कार्य है वो शिला रूप और सनातन गोस्वामी को दे दिया और ये एकांत भजन करने लगे। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इससे पूर्व भी कुछ घटनाएं हुई, तो बहुत शॉर्ट में बताता हूं। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो महाप्रभु संन्यास लेके कहाँ गए, पहले दक्षिण भारत की यात्रा में। तो जब इन्हें पता चला कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन का ब्रेक ले लें। कई बार भक्त लोग सोचते हैं ना, अभी जैसे जन्माष्टमी राधाष्टमी हो जाएगी उसके बाद कई भक्त क्या करते हैं, कहीं यात्रा पे चले जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो इन्होंने हम भी अपने सेवा से थोड़ा ब्रेक ले लें और कहाँ चले जाएं, दक्षिण भारत, और महाप्रभु को मिलने चाहते हैं। हाँ, उनका संन्यास वेश तो देखा नहीं, मिले नहीं। लोकनाथ गोस्वामी केवल एक ही बार मिले और पहली बार ही उनको कहाँ भेज दिया, व्रज। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं।
उसके पीछे आचार्य बतलाते हैं क्योंकि वो उनका सन्यास वेश, हाँ, वो सहन नहीं कर पाते। तो ये ब्रज से जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत। और महाप्रभु कहाँ से जाते हैं? जगन्नाथपुरी से। तो ये जिन जिन स्थानों पे पहुंचते तो इन्हें पता चलता कि महाप्रभु या तो वहां पे आके जा चुके हैं या महाप्रभु वहां पहुंचे नहीं। तो क्या हो रहा था? हाँ, छिपम छुपाई हो रहा था, खेल खेल रहे थे। पूरी यात्रा में महाप्रभु से एक बार भी नहीं मिले और थक हार के विवश होके वापस जब ये वृंदावन आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन आके लौट गए। तो जब इन्हें पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन आके लौट गए तो सोचिए इनके ऊपर कितना बड़ा वज्रपात हुआ। हाँ, तो इन्हें लगा कि मैं महाप्रभु से नहीं मिल पाया। तब उन्होंने निर्णय किया कि वो महाप्रभु को ढूंढते हुए वापस जाएंगे। और जब वो ऐसा विचार कर रहे थे तो महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और महाप्रभु ने कहा कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तुम्हें क्या स्थान दिया था? वृंदावन। और मैंने क्या कहा था कि मैं वृंदावन में सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो तुम्हें वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो इस प्रकार से फिर वो ब्रज के बाहर गए नहीं श्री लोकनाथ गोस्वामी, और उन्होंने अपनी भजन कुटीर बनाई। और जब महाप्रभु का आप्राकट हुआ 1534 में तो उन्हें इतना आघात पहुंचा कि वो अपनी भजन से बाहर नहीं निकले, फिर भजन कुटीर से बाहर नहीं निकले। हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें भगवान बतलाते हैं कि इस जगत में जो ज्ञान है उसके 20 आइटम्स हैं और उसमें वो बताते हैं कि विविक्त देश सेवत्वम, अरितिर जन संसधि, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थौर्यम, आत्म विनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरावादि, दुख दोषानुदर्शनम। उसके बाद क्या है? हाँ, आसक्ति अनाभिष्वंग, पुत्रदार ग्रह आदिषु, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर जन संसधि। तो कहाँ रहना? विविक्त देश सेवत्वम, कि विविक्त देश का मतलब है विरक्त रहना। किससे? अरतिर जन संसधि, जितने भी जनमानस हैं उनसे दूर रह करके भजन रखना। तो वो ऐसा निर्जन भजन करने लगे। और कुछ समय के बाद ब्रज में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रकट होता है। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद, महाप्रभु के अप्रकट होने के लगभग 30 वर्ष के बाद, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव भी वही वर्ष है जिसमें महाप्रभु अप्रकट हुए। लेकिन महाप्रभु अप्रकट होने से पूर्व और नरोत्तम दास ठाकुर के प्रकट होने से पूर्व भी नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम देके गए। कहाँ दिया उन्होंने? पद्मा नदी में। और उस प्रेम को प्राप्त करके नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ आए? ब्रज में। और महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न दिया। महाप्रभु ने कहा तुम ब्रज में किसका आश्रय प्राप्त करना? लोकनाथ गोस्वामी का। तो लोकनाथ गोस्वामी के बहुत प्रेरित थे। तो सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर जब ब्रज में आते हैं तो वो सीधे श्रीला जीव गोस्वामी के पास जाते हैं। तो जीव गोस्वामी उस समय के वर्तमान आचार्य थे और उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय दिलाइए, उनके दर्शन कराइए। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में श्रीला जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वो किसी से मिलते नहीं और जिस स्थान पे वो भजन करते हैं वहां कोई जा नहीं सकता, वहां जाना निषेध है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बहुत विशेष हैं तो उन्हें वो लेके जाते हैं। और जब उस स्थान पे पहुंचे तो देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि बिल्कुल ही केवल एक निकुंज है। निकुंज का मतलब है केवल वहां पे पेड़ और लताएं हैं और कुछ नहीं, और पास में यमुना है और कोई कुटीर वगैरह नहीं बनाया है। और वो वहां पे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर रहे हैं। तो कुछ दूर ही थे तो जप की ध्वनि उन्हें आकर्षित करती है। और जब वो उस स्थान पे प्रवेश करते हैं जहां लोकनाथ गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। और जीव गोस्वामी बतलाते हैं लोकनाथ गोस्वामी को कि ये
नरोत्तम है, राधा कृष्णचंद्र दत्त का एकमात्र पुत्र नरोत्तम। और लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं हाँ, मुझे पता था कि नरोत्तम आने वाला है। किसने बताया उन्हें? महाप्रभु ने। महाप्रभु ने स्वयं बतलाया कि मेरा प्रिय भक्त नरोत्तम आ रहा है, और यह भी बताया कि उसे दीक्षा दे देना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त वैष्णव हैं, इतने उन्नत वैष्णव हैं कि वो अपने को गुरु के योग्य ही नहीं समझते थे। इसका बहुत सुंदर विवरण है प्रेम विलास में और नरोत्तम विलास में। उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है शीतला देवी दासी माता जी ने, जो कि प्रभुपाद जी की शिष्या है। उन्होंने एक बुक दी है द ग्लोरीज ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। उसमें बड़ा डिटेल में वृतांत है कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का और श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का ये प्रसंग है। तो पहली बार जब मिले तो बहुत प्रभावित हुए, और इनके हृदय में ये इच्छा हुई कि ये तो मेरे गुरु हैं, महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया है कि इनसे दीक्षा लेनी है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब ये सुना श्रीला जीव गोस्वामी से, नरोत्तम दास ठाकुर से ने, तो वो बड़े ही हतोत्साहित होते हैं। लेकिन बोलते हैं कि मुझे तो आदेश स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि आश्रय श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से स्वीकार करना है, और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो आप ही बताइए ये कैसे संभव होगा? तो श्रीला जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उसका एक ही उपाय है कि आप कोई सेवा ढूंढो और लोकनाथ गोस्वामी की कुछ सेवा करो। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाने की तो हिम्मत नहीं थी नरोत्तम दास ठाकुर की। वो क्या करते थे, दूर से उन्हें देख रहे थे कि क्या सेवा कर सकता हूं। तो क्या देखते थे कि श्रीला लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त है कि कोई भिक्षाटन नहीं करते, कहीं किसी से मांगने भिक्षा नहीं जाते। जैसे हम देखते हैं सनातन गोस्वामी भिक्षा के लिए जाते थे, मथुरा में भिक्षा के लिए गए चौबे परिवार में, दामोदर चौबे के पास, और उन्हें क्या प्राप्त हो गया? मदन मोहन जी प्राप्त हो गए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तो इतने विरक्त हैं कि वो भिक्षा लेने भी नहीं जाते, और जल किसका पीते हैं? यमुना का पीते हैं। उनके पास कोई कपड़ा है ही नहीं। महाराज लोग आते हैं ना, तो सारे जो भक्त है वो खुश हो जाते हैं कि कुछ उनकी सेवा मिलेगी। हाँ, उनके लिए प्रसाद ले जाएंगे, उनके कपड़े धो देंगे, उनका रूम साफ कर देंगे, ये सब सेवा मिलेगी। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कोई स्कोप नहीं था क्योंकि श्री लोकनाथ गोस्वामी कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते थे। वो पेड़ से जो पत्तियां गिरती उनको इकट्ठा करते और उसके ऊपर सो जाते। कोई कुछ दे जाता तो खा लेते, वरना उपवास करते, और अपनी आंजुली में यमुना का पानी पी लेते और निरंतर भजन करते। तो बड़े उदास हुए और बोलते हैं श्रील जीव गोस्वामी से कि मुझे तो कोई भी अवसर मिल ही नहीं रहा, मुझे लोकनाथ गोस्वामी का सेवा करने का कोई भी अवसर नहीं मिला। तो बहुत रोने लगे। उनके हृदय में इतने दीनता का भाव था। वो सोच रहे थे कि मेरा जीवन क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। जिस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी बहुत टेस्ट किया। किसने? श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। तब उनके मन में एक युक्ति आई कि निश्चित रूप से स्नान करने से पहले मैं गुरुदेव क्या करते हैं? शौच के लिए जाते हैं। शौच क्रिया करते हैं ना, शौच क्रिया करने के बाद ही स्नान करते हैं यमुना में। तो वो शौच के स्थान पे जाने लगे, और जहां पे नित्य शौच करते लोकनाथ, उस स्थान को स्वच्छ करते, उसको साफ करते, और वहां पे उनके हाथ धोने के लिए मिट्टी छान के रख देते। जिस रास्ते से वो अपने स्थान से, अपने भजन स्थान से, भजन कुटीर तो थी नहीं, केवल भजन स्थान था, वहां से जाते उस स्थान को साफ कर देते। तो ऐसा उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक किया। तो लोकनाथ गोस्वामी क्योंकि इतने विरक्त थे, पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान आकर्षण हो गया और वो सोचने लगे कि ये कार्य कौन करेगा? हाँ, मेरे शौच को कौन स्वच्छ कर रहा है? तो एक दिन उन्होंने शौच क्रिया करने के बाद वो स्नान करने नहीं गए, एक वृक्ष के पीछे छुप गए, और क्या देखते हैं कि नरोत्तम
हाँ, राजकुमार नरोत्तम जो कि महाराज कृष्णानंद दत्त का पुत्र है, वो आके ये मेहतर का कार्य कर रहा है। तो वो बड़े ही उससे द्रवित होते हैं। बाहरी तो क्रोध दिखाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, बाहरी तो बहुत क्रोध दिखाते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी तपस्या को क्यों नाश कर रहे हो? मैं व्रज में किसी की सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो किशोरी जी की सेवा करने के लिए आया हूं, और तुम सेवा करके, बिन मांगी सेवा करके तुम मेरी साधना भंग कर रहे हो। लेकिन जब उनके हृदय में, जैसे महाराज प्रताप रुद्र को देखा किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। महाराज प्रताप रुद्र से मिलने कहाँ जाते थे? मना कर दिया, बोले तो विषयी है, विषयी का संग करूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा। तो ऐसे ही महाप्रभु के जो पार्षद हैं, महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान, यहां क्या है? महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान, यहां प्रीति होना गौर भगवान, यहां देखी प्रीति होना गौर भगवान। तो महाप्रभु को अपने भक्तों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उनकी वैराग विद्या, ऐश्वर्य नहीं, उन्होंने सन्यास लिया। और इस वैराग्य विद्या के आचार्य कौन है? श्रील लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन फिर भी उनके हृदय में ये प्रेरणा आई, और महाप्रभु उन्हें बार बार आके बोल रहे थे कि देखो नरोत्तम तुम्हारा आश्रय लेने के लिए इतनी दूर बंगाल से आया है, तो मुझे दीक्षा दे देना। हाँ, लेकिन लोकनाथ क्या कर रहे थे? अवॉइड कर रहे थे। इतना टेस्ट, इतना सीवियर टेस्ट, अगर हमारे दीक्षा गुरु टेस्ट ले तो हमारा तो कभी दीक्षा ही नहीं होगी हम तो पहले ही भाग जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी विनम्रता है नरोत्तम के हृदय में, और उसके अंदर, उसके हृदय में जरा भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, तो वो राजी हो गए। लेकिन तुरंत दीक्षा नहीं दी। उन्होंने क्या कहा कि 1 वर्ष तक ध्यान पूर्वक जप करो। किसे बोल रहे हैं? जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम प्रदान कर दिया। लेकिन ये परंपरा सेट करना चाहते थे, ये आदर्श सेट करना चाहते थे, ये शिक्षा देना चाहते थे। और एक बार क्या हुआ कि लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों जप कर रहे थे। तो जप करते करते उसी राह में एक व्यक्ति आया और वो बड़ा प्यासा था। तो पहले वो लोकनाथ गोस्वामी के पास गया जल मांगने के लिए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी समाधि में थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उनको क्या श्रवण हो रहा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम जप करते हैं तो जप तो सुनाई नहीं देता, बाकी सब कुछ सुनाई देता है तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब वरिष्ठ से रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? लोकनाथ गोस्वामी के पास से नरोत्तम दास ठाकुर के पास पहुंच गया, और नरोत्तम दास ठाकुर से जाके प्रार्थना करता है कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे थोड़ा जल दे दीजिए। और लोकनाथ गोस्वामी उठ गए और उसको जल दे दिया। और जल दे के जब वापिस आए तो लोकनाथ गोस्वामी ने बुलाया और कहा कि तुम अधिकारी नहीं हो नाम लेने के, क्योंकि नाम लेते समय तुम कुछ और भी सुनते हो, इसका मतलब तुम्हारा भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इस प्रकार से इतनी गंभीर परीक्षा हुई नरोत्तम दास ठाकुर की। और फिर 1 वर्ष के बाद, ये श्रावण मास चल रहा है, श्रावण पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देते हैं। और पूरे अपने जीवन काल में उन्होंने केवल एक ही शिष्य बनाया, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर ने जब प्रचार किया तो उन्होंने पूरे के पूरे गांव को भगवत भक्त बनाया। ये है लोकनाथ गोस्वामी की पोटेंसी, उनके भजन की शक्ति। ऐसा श्रील भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर ने कहा, भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर ने कहा कि मेरे जो गुरु हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके भजन में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से पूरे संसार में प्रचार होगा। और ये सिद्ध किया किसने? श्रील प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी किसके शिष्य हैं? भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर के। तो इस प्रकार से श्रील लोकनाथ गोस्वामी का बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, विशेष रूप से उनका भजन और उनकी सेवा श्री
राधा विनोदी लाल जी के प्रति। और इस प्रकार से वो वृंदावन में रहे, भजन करते रहे। और कुछ समय के बाद तो देखिए लोकनाथ गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए, लगभग 100 वर्ष की अवस्था हो गई उनकी, और उनका केवल एक ही शिष्य था, नरोत्तम। और जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं नरोत्तम को बंगाल भेजना चाहता हूं, उसके साथ श्री श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद पंडित, इन तीनों को मैं बंगाल भेजना चाहता हूं, वहां गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार करना चाहते हैं। एक ही शिष्य थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब अनुमति लेने के लिए आए लोकनाथ गोस्वामी से, तो देखिए कितने विरक्त हैं। उन्होंने तुरंत ही अनुमति दे दी कि महाप्रभु के कार्य के लिए मैं बाधा बन ही नहीं सकता, आप जाओ। और नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मुझे एक अनुमति और दीजिए कि 1 वर्ष में एक बार मैं आके आपका संग प्राप्त कर सकूं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो कार्य आपको दिया गया है आप वही कार्य करिए, महाप्रभु का मिशन और उनका प्रचार कीजिए। और भी कई इंस्ट्रक्शंस दी। जब उनको दीक्षा दी तो 4 इंस्ट्रक्शन दी लोकनाथ गोस्वामी ने। उन्होंने कहा कि आपकी साधना क्या होनी चाहिए, बहुत ही दृढ़ होनी चाहिए। और यह भी बताया कि भगवान का नाम भगवान से क्या है, अभिन्न है। और भगवान के आश्रय को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में क्या होना चाहिए, लौल्यम। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते। और यह भी बताया कि जब आप भक्ति में करें और जब आप सेवा करें तो विशेष रूप से वैष्णव अपराध ना करें, इसका बहुत ध्यान दें। और उन्हें ये याद दिलाया कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव किस लिए हुआ है, क्योंकि वो सबसे बड़ा धन किसे दे रहे हैं, जो निर्धन है। वो कृष्ण प्रेम किसे दे रहे हैं, जो पात्र नहीं है, जो अयोग्य हैं। तो इस प्रकार से उनका अपने शिष्य के साथ भी क्या होता है, विरह। देखिए महाप्रभु के साथ एक ही बार मिलन हुआ, उसके बाद पूरे जीवन क्या रहा, विरह रहा। और अपने शिष्य के, एक ही शिष्य को स्वीकार किया, उसके साथ भी विरह का भाव रहा। इतने विरक्त वैष्णव हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी। और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने व्रज में जो लुप्त लीला स्थली है उसे प्रकट किया। और जो मानस भजन है, मानसी भजन है, जो ये साधना पद्धति है, उसे उन्होंने सिद्ध किया। हाँ, वो जब अपने भजन में जाते तो वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते। और राधा विनोदी लाल जी का उन्होंने विग्रह स्थापित किया। बाद में रूप और सनातन गोस्वामी के कहने से वो किशोरी कुंड से हस्तांतरित हो गए और कहाँ आ गए, वृंदावन। और वहाँ उन्होंने राधा विनोदी लाल जी को कहाँ स्थापित किया, राधा गोकुलानंद। जो सप्त देवालय हैं उसमें से एक है राधा गोकुलानंद। और आज के दिन, आज जो दिवस है, आज के दिन उनका तिरोभाव है, उनका तिरोभाव हुआ। तो ऐसा दिव्य चरित्र है शिला लोकनाथ गोस्वामी का। तो मैंने संक्षिप्त में कुछ प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया और उनसे हम ये प्रार्थना करें शिला लोकनाथ गोस्वामी से कि जिस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, कृष्णा प्रेम प्रदाय थे। हाँ, जो कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रदान कर रहे हैं, कैसे, अपने नाम के द्वारा। उस नाम में हमारी भी रुचि हो, दिन रात निरंतर भगवान का बिना रुके नाम लेते थे। ऐसा नाम के प्रति हमारा भी आकर्षण हो और हम नाम प्रभु की सेवा कर सकें, नाम अपराध ना करें। शिला लोकनाथ गोस्वामी तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। पांडव प्रेम प्रभु जी की जय। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया आचार्य के बारे में। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की जय। एक सूचना है, प्रभु जी देंगे अभी।